जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज हम आपको बताएंगे प्रेशर बेल्ट्स के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं लेकर आया हूं और आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार प्रेशर बेल्ट्स से रिलेटेड जो मेरी पिछली वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक एक चीज़ पे आपको क्लैरिटी आ जाए। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। और बेटा एनडीए में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन की बात ना करें तो ये एक बेसिक है। अगर ये आपका क्लियर होगा तभी आप यकीन मानिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वेदर यू टॉक अबाउट ओशियानिक करेंट्स, ठीक है, और उसके अलावा जो साइक्लोन है, वेदर टेम्परेट साइक्लोन की बात करें या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसलिए बेटा आपको ये टॉपिक में एकदम 100% आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो टॉपिक तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप जो है इसके जो एमसीक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, कि ये ऐसे एक फिगर बना हुआ था लास्ट टाइम। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बेटा कहाँ लाई करती थी, यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ में से लेकर के और 5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती थी। मैंने आपको बताया था ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और इसको एक अनदर नाम है जिसको हम बोलते हैं बेटा डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं बेटा, डोल्ड्रम। क्लियर, ठीक। तो डोल्ड्रम हमको किस में दिख रहा है, ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाइज क्लोज टू द। ठीक, अब याद करिए हमने आपको बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, ये रहे आपकी इक्वेटर और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 30 डिग्री नॉर्थ, ये रही 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, राइट। एंड यहाँ पे भी है, मैंने आपको बताया था 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हमसे यहाँ किसके बारे में पूछा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में ही पूछा है। ठीक, तो ये तो यहाँ पे तो डोल्ड्रम था, अभी इसके पहले मैंने बताया डोल्ड्रम यहाँ कहाँ पे था, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये बेटा है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी है। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे भी है। गॉट इट। अब ये पूछ रहा है ये किसके पास है, देखो इक्वेटर के पास तो नहीं है, इक्वेटर कहाँ पे है, ये रहा आपका इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो डोल्ड्रम है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल कहाँ है, यहाँ पे है, ये रहा आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे रहा क्या, साउथ पोल। क्लियर, तो यहाँ पे तो रही है, तो कहाँ पे अल्टीमेटली आंसर आपका कहाँ आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ सिंपल सा दिमाग भी लगा सकते हो यार, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। क्लियर, और 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच में है। तब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे, ये रही बेटा आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नहीं सॉरी इसके नीचे है, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके, और ये रहेगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इसके आसपास लाई करेगी, तो आपका इस हिसाब से आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। क्लियर, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, थर्ड आंसर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच प्रेशर बेल्ट आर आल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, तो अभी जब हमने कई सारी प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी हैं तो इनमें से हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अच्छा ये रही बेटा आपका अर्थ, और ये जो है बेटा 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ। ठीक,
और यहाँ पे रही बेटा आपकी 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए फिर से देखते हैं, ये रही आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, ठीक है बेटा। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और ये बेटा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ। अब आते हैं बेटा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये बेटा जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो एक एक चीज़ इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि याद नहीं हो पाएगा, याद सब हो जाएगा। अगर आप बेटा यकीन मानिए, अगर आप MCQ जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक, जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस पर अगर आपने ढंग से देख लिया और उसके अलावा अगर आपने बेटा MCQ लगा लिए, जितने भी MCQ लगवा रहा हूँ उतने MCQ लगा लो, उसके बाद जाओ इंडी में, चैलेंज है मेरा, ठीक है। वैसे भी जब मैं अपने यहाँ क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, कि अकबर के खजाने में चीते के दौड़ाने में विकास सर के पढ़ाने में कोई संदेह नहीं करते, ठीक है। तो लोड मत लेना, आराम से सब आपका हो जाएगा, ठीक है। ये रहिए बेटा, ठीक है, 30 डिग्री साउथ। अच्छा, अब बेटा जो हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक सेकंड। क्वेश्चन पूछ रहा था हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जो हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं वो बोलते हैं एक्चुअल में, एक सेकंड, ठीक है, जो हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है बेटा वो 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं। और बेटा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ, इन दोनों को बेटा हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि हॉर्स लैटिट्यूड बोलते क्यों इसको। तो बेटा एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड विंड्स के सहारे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक बेटा जो 0 डिग्री, यहाँ डोल्ड्रम्स तक विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं ऐसे, ठीक है। और इधर से बेटा कई सारी विंड्स वेस्टर्लीज जो है इस साइड की ओर जाती थी, ठीक बेटा। तो इन विंड्स के सहारे क्या होता था बेटा, ट्रेड होता था, ठीक। अब बेटा यहाँ पे क्या था, मान लिया यहाँ से कोई चला, ठीक है, इस साइड से कोई चला, यहाँ पे बेटा लो प्रेशर होता था, इस एरिया में क्या होता था, लो प्रेशर होता था। तो खूब अचक के क्या किए, घोड़े वोड़े उसमें खूब लाद दिए, मतलब जो हॉर्सेज का जो होता था बेटा ट्रेड होता था, ठीक है, हॉर्सेज का ट्रेड होता था। क्योंकि पहले के टाइम में जो युद्ध वगैरह जनरली लड़े जाते तो हॉर्सेज से लड़े जाते, तो हॉर्सेज को बहुत ज़्यादा क्या होता था, ट्रेड होता था, ठीक। तो उसमें खूब सारे घोड़े वोड़े बैठा लिए। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर है, ठीक है, और बेटा यहाँ पे भी क्या होता था, लो प्रेशर है, ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। अब वो बेटा क्या किए, चले, और जैसे ही 30 to 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड पे जैसे पहुँचे, वहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेटा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। अब प्रेशर बढ़ गया, ठीक, और जहाज़ क्या लगना था, डूबने लगता था। अब उनको ये थोड़ी पता था कि ये क्या है, यहाँ पे बेटा हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता, तो वो अपने हिसाब से घोड़े वोड़े उस पर भर लेते थे। फिर क्या होता था, और उनको जब कुछ समझ में नहीं आता था, जो घोड़े होते थे उसको उठा के बाहर फेंकना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से शिप हल्का हो जाता, तो दोबारा अपनी जान बचा पाते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से कई सारे घोड़े जो हैं उनकी डेथ हो गई, इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तब से जब बाद में उनको पता चला, अच्छा डेंसिटी भी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, उस हिसाब से जब शिप डिज़ाइन होने लगे, ठीक है, फिर उस हिसाब से उसके बाद जो है कभी हॉर्स वगैरह की जो डेथ थी वो ऐसी एक कहानी है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं, नॉट एकदम मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ यही एक कारण होगा, लेकिन एक ये जो है एक मेन कारण माना जाता है, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं। तो बेटा किसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, बेटा इसको ये बोलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को, इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पे हम लोग को क्या करना, विचार करना है। इधर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशियन एट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या करा, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये तो वैकेंसी कर दी है, ठीक, लो प्रेशर बेल्ट तो नहीं हो सकता। वहाँ पे मैंने अभी क्या करा, घोड़े डुबा रहा था, तो हॉर्स लो प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा, क्योंकि हाई प्रेशर में जाकर क्या करते थे घोड़े, वहाँ पे जो शिप होता था वो डूबने लगते थे, ठीक है। तो लो प्रेशर तो नहीं होता। ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये तो पक्का गलत, ठीक है, ये वाला क्या है, ये तो पक्का गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इनमें पूछ रहा कौन सा सही है। अच्छा, इधर आप दी टू बेल्ट्स ओवर द ओशियंस एट अबाउट
30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है, यही वाला सही है। तो इसमें इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्लियर हो गई बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं।